Hello kids. Today we are going to learn 6th standard science subject 3rd chapter diversity in living things and their classification. So, diversity means what? Diversity means a different types of living things. Diversity means different types of living things. So, diversity in living things and their classification means different types of living things and their classification मतलब अलग अलग टाइप के लिविंग थिंग्स और उनके क्लासिफिकेशंस. The geographical condition at the different places on the earth are very different. We find that living things exist in all these diverse conditions. When we live in a certain place, we adjust to the condition there. Various type of living things have survived because of their ability to adjust themselves to the condition in their surrounding. Means according to geographical condition at the different places on the earth are very different. मतलब अलग अलग प्लेसेस पे अलग अलग टाइप्स के क्लाइमेट्स होते हैं, वेदर्स होता है एंड अकॉर्डिंग टू द देयर कंडीशन डिफरेंट टाइप्स ऑफ लिविंग थिंग्स सर्वाइव ऑन दैट प्लेस. मतलब जहाँ पे जिस टाइप का क्लाइमेट होगा, वेदर होगा, जियोग्राफिकल कंडीशंस होगा, वहाँ पे उस टाइप के एनिमल्स एंड प्लांट सर्वाइव कर सकते हैं. सो अर्थ पे ऐसे बहुत सारे डिफरेंट प्लेसेस हैं जहाँ पर जियोग्राफिकल कंडीशन डिफरेंट है. जैसे कि जम्मू कश्मीर, राजस्थान. जम्मू कश्मीर में ठंडी रहती है, हिमाचल प्रदेश ठंडी रहता है, राजस्थान हॉट प्लेस है, गर्म है, मुंबई गुजरात साइड ह्यूमिडिटी है, केरला साउथ साइड में मोस्टली रेनी सीजन रहते हैं, साउथ एंड ईस्ट साइड में. सो ऑन द अर्थ देयर आर डिफरेंट प्लेसेस हैव अ डिफरेंट क्लाइमेट. ये मैंने सिर्फ इंडिया का बताया है. अलग अलग कंट्री में और अलग अलग क्लाइमेट्स होते हैं, जियोग्राफिकल कंडीशंस होते हैं, तो वहाँ पे सर्वाइव करना अलग है. वहाँ के अकॉर्डिंग अपने आप को चेंज करते हैं वहाँ की लिविंग ऑर्गेनिज्म, लिविंग थिंग्स. So we find that living things exist in all these diverse conditions, and when we live in a certain place we adjust to the condition there. मतलब हम जहाँ कहीं पे भी रहते हैं वहाँ के कंडीशन के अकॉर्डिंग अपने आप को एडजस्ट कर लेते हैं. And various type of living things have survived because of their ability to adjust themselves to the condition in their surrounding. And बहुत सारे अलग अलग टाइप के लिविंग थिंग्स है जो अपने आप को किसी भी कंडीशंस में अपने आप को सर्वाइव कर सकते हैं, एडजस्ट कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू देयर सराउंडिंग. अपने आसपास के इन्वायरमेंट, एटमॉस्फेयर के अकॉर्डिंग अपने आप को चेंज कर सकते हैं, सर्वाइव कर सकते हैं. क्यों? बिकॉज ऑफ दे हैव एबिलिटी टू एडजस्ट देमसेल्फ. उनके अंदर वो एबिलिटी होती है अपने आप को एडजस्ट करने के लिए. मीन्स जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं अर्थ पे डिफरेंट प्लेस पे डिफरेंट क्लाइमेट, वेदर्स है, डिफरेंट प्लेसेस हैं. सो वहाँ पे रहने वाले लिविंग ऑर्गेनिजम्स लाइक प्लांट एंड एनिमल्स अपने आप को वहाँ के क्लाइमेट्स के अकॉर्डिंग, वहाँ के कंडीशंस के अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं. क्यों कर सकते हैं? बिकॉज ऑफ दे हैव एबिलिटी टू एडजस्ट देमसेल्फ. नाउ फर्स्ट वी लर्न अबाउट अ डाइवर्सिटी इन प्लांट्स. तो हम पहले अभी सिर्फ पढ़ेंगे डाइवर्सिटी इन प्लांट्स. सो वेरियस टाइप ऑफ प्लांट आर फाउंड इन मेनी प्लेसेस अराउंड अस. हमारे आसपास बहुत सारे टाइप के प्लांट्स मिलते हैं. सम प्लांट लाइक ग्रास और शॉर्ट्स while other are tall and have a canopy. Some plants grow अंडर वाटर while some plant float on water. मतलब कुछ प्लांट्स होते हैं जो ग्रास होते हैं, शॉर्ट होते हैं हाइट में. कुछ प्लांट हाईली टॉल होते हैं, हाइट में ज़्यादा बड़े रहते हैं. कुछ प्लांट्स अंडर वाटर होते हैं एंड कुछ प्लांट्स फ्लोट ऑन वाटर. मतलब वाटर के ऊपर फ्लोट होते हैं, तैरते हैं. जैसे लाइक लोटस फ्लोट होता है वाटर के ऊपर. सो वी फाइंड दैट सम प्लांट ग्रो इवन इन डेजर्ट पे भी प्लांट ग्रो होते हैं लाइक कैक्टस. जहाँ पे वाटर नहीं है वहाँ पे भी प्लांट्स ग्रो होते हैं. सो मोर ओवर वी फाइंड दैट देयर इज़ अ लॉट ऑफ वैरायटी इन द सेम टाइप ऑफ प्लांट. तो सेम टाइप के प्लांट्स में बहुत सारे अलग अलग वैरायटी है.
So for example, there are a different variety of rice or wheat, different types of roses and mangoes of different flavor. Some plant grow even without stem, leaves or root. There are a very different from ordinary plants. Let us study the diversity among plants. मीन्स ऐसे बहुत सेम टाइप के प्लांट्स में अलग अलग वैरायटी होती है. फॉर एग्जाम्पल राइस एंड वीट. सो राइस है, सेम प्लांट है राइस, बट उसमें अलग अलग वैरायटी है. कोई मसूरी है, मसूर चावल है, राजा चावल है, बासमती है, मसूरी है. वीट्स में भी अलग अलग होते हैं वैरायटीज़. मैंगो में अलग अलग वैरायटीज़ होता है, लाइक तोतापैरी, हापूस, बादाम, दशहरी. तो ये मैंगो एक ही प्लांट है बट उसकी वैरायटीज़ अलग अलग है. रोज़ में वैरायटी है, डिफरेंट कलर्स होते हैं रोज़ में. रेड है, पर्पल कलर में, वाइट कलर, येलो कलर, ये सारे अलग, पिंक कलर. तो इसमें वैरायटीज़ हैं बहुत सारे. सेम प्लांट बट वैरायटीज़. सो देयर आर डिफरेंट वैरायटीज़ ऑफ राइस और wheat और डिफरेंट टाइप्स ऑफ रोज एंड मैंगो ऑफ डिफरेंट फ्लेवर्स. सम प्लांट ग्रो इवन विदाउट स्टेम, लीव्स एंड रूट्स. मतलब कुछ प्लांट्स हैं जो विदाउट स्टेम, रूट एंड लीव्स हैं. कुछ प्लांट्स हैं and these are very different from ordinary plant. Let's us study this diversity among plants. मतलब हमने अभी तक डाइवर्सिटी इन प्लांट्स मतलब डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट्स. तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट्स कौन कौन से हैं? कुछ प्लांट्स अंडर वाटर ग्रो होते हैं, कुछ प्लांट्स फ्लोट होते हैं वाटर पे, कुछ प्लांट्स शॉर्ट्स हैं, कुछ प्लांट्स टॉल हैं. कुछ प्लांट्स में सेम प्लांट्स होते हैं बट उनकी वैरायटी अलग अलग होती है. कुछ प्लांट्स हैं जो डेजर्ट में ग्रो होते हैं. तो कुछ प्लांट्स हैं जिसमें रूट, स्टेम एंड लीव्स नहीं है, विदाउट स्टेम, लीव्स एंड रूट्स हैं. So in the next slide we will learn about these all type of plant. Some plant autotrophic plants, heterotrophic plant, insectivorous plant. So now we will learn about autotrophic, heterotrophic and insectivorous plants. So plant make their own food in the sunlight. Such plant are called autotrophic plants. Means ऐसे plants जो अपना food खुद बनाते हैं in the presence of sunlight, and these plants are called as a autotrophic plants. Means ऑटो मीन्स ऑटोमेटिक, अपना फूड खुद बनाते हैं. सो दोज आर प्लांट मेक देयर ओन फूड इन द सनलाइट. सच ए प्लांट आर कॉल्ड ऑटोट्रॉपिक प्लांट्स. फॉर एग्जाम्पल हिबिस्कस, पोमोग्रेनेट्स, पेरिविंकल्स एक्सेट्रा. एंड सम प्लांट लाइक द फंगस, लोरेंथस, डोडर यूज अदर प्लांट फॉर द फूड and are said to be heterotrophic plants. Means those are plant depend to the other plants, it's called heterotrophic plants. मतलब ऐसे plants जो एज अ फूड दूसरे प्लांट्स के ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं, उस प्लांट्स को हेटरोट्रॉपिक प्लांट्स कहते हैं. लाइक फंगस, जैसे कि ऊड है तो ऊड कुछ टाइम के बाद ख़राब हो जाता है बारिश में भीगने के बाद, तो उसके ऊपर वाइट वाइट कलर्स के लेयर्स आ जाती है. वो वाइट वाइट लेयर्स क्या है? फंगस. So fungus, loranthus, dodder, they are a heterotrophic plants. So remember these examples also. Hibiscus, autotrophic plant. Pomegranates, autotrophic plants. Periwinkles, autotrophic plants. And autotrophic plants means they make their own food in the sunlight. खुद अपना खाना बनाते हैं. So they make their own food in the sunlight. It's called autotrophic plants. And those are plant depend to the other plant for a food, it's called heterotrophic plants. Example fungus, loranthus, dodder. Now some plant are dependent on an insect as a food, so it's called insectivorous plant. मतलब ऐसे plants जो as a food insect के ऊपर dependent रहते हैं तो उन्हें क्या कहते हैं? insectivorous plant. For example pitcher plant. So pitcher plant are dependent on an insect as a food, it's called insectivorous plant. Means those are plant depend to other plant as a food, it's called insectivorous plant. So why the insectivorous plant dependent to the insects? So insectivorous plant, they don't get a protein from the soil, so that's why they are feed the insect for getting a protein from the insects for their growth. So that's why they feed a insect as a food, so it's called a insectivorous plant. मतलब insectivorous plant insect क्यों खाते हैं?
तो उनको सॉइल से प्रोटीन नहीं मिलता है, तो जिसकी वजह से वो उनका ग्रोथ नहीं होता। तो वो ग्रोथ होने के लिए वो इंसेक्ट खाते हैं, क्योंकि इंसेक्ट में प्रोटीन होगा, तो इंसेक्ट खाते हैं जिससे उनका ग्रोथ हो सकता है। सो दोज आर प्लांट डिपेंडेंट ऑन द इंसेक्ट, इट्स कॉल्ड इंसेक्टिवरस प्लांट लाइक पिचर प्लांट। So as you can see the image of periwinkles. Periwinkle is a autotrophic plant. This one is the periwinkle. Autotrophic plant. Now next is a Loranthus. This one is the example of Loranthus, means heterotrophic plant. And this one is a pitcher plant, means insectivorous plant. Insectivorous plant. As you can see the image of insectivorous plant, pitcher plant. Inside is the insect, that is the pitcher plant. The structure of a plant structure can generally be divided into two parts: the stem which grow above the ground and the root which grow below the ground surface. Means plant structure कैन जनरली डिवाइडेड इंटू टू पार्ट्स, मतलब प्लांट्स का स्ट्रक्चर दो पार्ट में डिवाइड है, एक स्टेम और एक रूट। तो स्टेम विच ग्रो अबव द ग्राउंड, स्टेम कहाँ पे ग्रो होता है? अबव द ग्राउंड, मतलब सॉइल के ऊपर रहेगा स्टेम, एंड सॉइल के नीचे क्या होगा? रूट। सो एंड द रूट विच ग्रो बिलो द ग्राउंड सरफेस, मतलब ग्राउंड के नीचे सॉइल के अंदर क्या होगा? रूट होगा, और सॉइल के ऊपर क्या होगा? स्टेम। एंड बोथ द पार्ट इज अ plant structure. Means plant structure can generally be divided into two parts: the stem which grow above the ground and the root which grow below the ground surface. The root, stem and leaves are the main part of the plant. For time to time plant bear a flower for reproduction. Flower are transferred into a fruits, and fruit have a seed, and seed give rise to a new plants. Next, the root, stem and leaves are the main part, मतलब root, stem और leaves मेन पार्ट है एक प्लांट्स के। एंड आफ्टर समटाइम्स प्लांट बियर अ फ्लावर एंड फ्लावर ट्रांसफर इनटू अ फ्रूट्स, मतलब फ्लावर होगा, फ्लावर के बाद वो फ्रूट्स में कन्वर्ट होगा, एंड आफ्टर द फ्रूट्स हैव अ सीड, फ्रूट्स के अंदर सीड होगा, और सीड से फिर से नया प्लांट्स आएगा। सो प्लांट स्ट्रक्चर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, रूट एंड स्टेम. Stem is above the ground, root is the below the ground, and there is a three main part: root, stem and leaves. And plant bear a flower for a reproduction. flower क्यों bear करता है? as for a reproduction. so flower आएगा, flower से fruits में convert होगा, और fruits के अंदर क्या होगा? seed, and seed से new plant generate होगा. so new plant कब generate होगा? जब उस plant में flower आएगा तब। Now as you can see the image of the plant, so there is a root. As you can see the image, here is the root. The root hold the soil fertile and the anchor the plant, मतलब रूट का काम क्या है? रूट होल्ड द सॉइल, सॉइल को होल्ड करके रखता है, एंकर करके रखता है, बांध के रखता है। The main function of the root are to absorb and transport the water and nutrition from the soil. So main function क्या है रूट का? To absorb the water and absorb the water and nutrition from the soil and transfer to the stem. मतलब रूट का काम क्या है? वो सॉइल से न्यूट्रिशन एंड वाटर को एब्जॉर्ब करके ट्रांसफर करेगा, ट्रांसपोर्ट करेगा। The main function of the root are to absorb the transport water and nutrition from the soil. The root of the carrot and radish also store food
There are two type of root, taproot and fibrous root. So how many types of root? There are two types of root, taproot and fibrous root. And carrot and radish is also one type of root, and they store the food in the root also. मतलब कैरेट एंड रैडिश अपना फूड कहाँ पे स्टोर करके रखते हैं? रूट में. तो दो टाइप्स के रूट होते हैं, टैप रूट और फाइब्रस रूट. सो इन द नेक्स्ट स्लाइड यू विल सी अ टैप रूट एंड फाइब्रस रूट. नाउ नेक्स्ट इज अ स्टेम. The stem height, shape and size of a plant depend upon the stem. तो किसी भी प्लांट का जो हाइट है वो किसके ऊपर डिपेंडेंट रहेगा? उसके हाइट, शेप एंड साइज पे डिपेंडेंट होगा. The height, shape और size of the plant depend on the stem. The stem carry out the function of the production, conduction and storage of the food. In the some plant it has function of reproduction. It give the support to the parts of the plant. Stem का काम है conduction and production of the food and storage of the food. मतलब जो भी soil से plant nutrition and water absorb हुआ है वो plants के other part तक पहुँचाने का काम करता है stem. और सपोर्ट सिस्टम है प्लांट्स का, सपोर्ट करता है प्लांट्स के अदर पार्ट्स को. कौन? स्टेम. तो स्टेम यहाँ पे कहाँ पर है? ये है स्टेम. ये है स्टेम. नाउ द लीफ इज अ फ्लैट. इट प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन अ प्रोडक्शन ऑफ फूड. सो लीफ कैसा होता है? फ्लैट होता है और उसका मेन रोल क्या है? प्रोडक्शन ऑफ फूड. फूड कैसे बनाता है लीफ? सो इन द लीव्स देयर इज अ क्लोरोप्लास्ट एंड इन द क्लोरोप्लास्ट देयर इज अ क्लोरोफिल एंड विद द हेल्प ऑफ क्लोरोफिल प्लांट मेक देयर ओन फूड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट. मीन्स क्लोरोफिल के हेल्प से, सनलाइट के हेल्प से प्लांट अपना फूड खुद बनाते हैं. कहाँ पर बनाते हैं? लीव्स के अंदर बनाते हैं. Why plant look like a green color? Why leaves look like a green color? So because of the chlorophyll, leaves look like a green color. कभी अगर ऐसा क्वेश्चन आता है कि लीव्स ग्रीन कलर के क्यों होते हैं, तो तुम्हारा आंसर होना चाहिए कि बिकॉज ऑफ क्लोरोफिल लीव्स लुक लाइक अ ग्रीन कलर. क्लोरोफिल की वजह से लीव्स ग्रीन कलर के होते हैं. और क्लोरोफिल कहाँ होता है? क्लोरोप्लास्ट में होता है. और क्लोरोप्लास्ट कहाँ पे है? लीव्स में है. सो इनडायरेक्टली फूड कहाँ बनेगा? लीव्स में. सो इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट प्लांट मेक देयर ओन फूड इन with the help of chlorophyll. So main role in the production of food. The leaf, it's a main play an important role in the production of food. Leaves are mainly in a two types, simple and compound leaves. Simple and compound leaves. एक simple leaf होगा और एक compound leaf होगा. Like नॉर्मल अगर मैंगो का लीव्स है तो वो सिंपल लीफ है. अगर रोज़ का है तो वो कंपाउंड लीफ हो जाएगा. जैसे कड़ी पत्ता होता है, नीम का पत्ता होता है, तो ये सब क्या है? कंपाउंड लीव्स है. ना फ्लावर, एंड दिस इज द मोस्ट अट्रैक्टिव पार्ट ऑफ अ प्लांट. फ्लावर बहुत अट्रैक्टिव पार्ट्स है प्लांट में. दिस इज द मोस्ट अट्रैक्टिव पार्ट ऑफ अ प्लांट. इट इज कनेक्टेड टू द स्टेम बाय द स्टॉक which may be long or short. A flower has a typical color and shape. The flower is the important mean of reproduction. Flower का importance क्या है? It will be used as a reproduction. Flower है तो reproduction process होगा उस plant में. The main function of flower is a reproduction. Main function of the leaf is production of food. Main function of stem is to conduction and storage of the production of the food. Main function of root to absorb the transport the water and nutrition from the soil. Now fruit have a different shape. Fruit contain one or more seed. The pods of bean and pea are a actual fruit. So fruit अलग अलग shapes के होते हैं और 1 और 2 seeds होते हैं. मतलब 1 और 2 seed मतलब मोनोकॉट एंड डायकॉट. मोनोकॉटिलोडन्स एंड डायकॉटिलोडन्स इस टाइप के होते हैं. जैसे चना है, शेंगदाना है, पीनट्स है, तो वो डायकॉटिलोडन्स सीड है. मेज है, कौन मेज है तो वो सिंगल
सिंगल सीड होता है तो वो मोनोकोटिलेडॉन्स हुआ। तो फ्रूट्स जिसमें एक सीड है या दो सीड्स हैं और उनका अलग एक डिफरेंट शेप एंड साइज होता है। सो आई होप यू आर ऑल अंडरस्टैंड द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट। सो क्वेश्चन कभी कभी ये आता है, हाउ मेनी पार्ट ऑफ अ प्लांट? सो देयर आर plant divided in a two parts, mainly two parts, fruit and stem above the ground and root is below the ground, and main part is root, stem and leaves, and overall root, stem, leaves, flower and fruits, there are 5 parts of the plant and there are different functions also. So ये प्रॉपर फंक्शंस पढ़ना है। रूट का काम क्या है? होल्ड करके रखना, एब्जॉर्व करना सॉइल और न्यूट्रिशन फ्रॉम द सॉइल। स्टेम का काम क्या है? सपोर्ट देना अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट एंड प्रोडक्शन एंड कंडक्शन एंड स्टोरेज ऑफ द फूड। फ्लावर्स का काम क्या है? फ्लावर्स इट वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ रिप्रोडक्शन। लीव्स का क्या है? इट वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ प्रोडक्शन ऑफ फूड। फ्रूट्स हैव अ डिफरेंट शेप। Now as you can see the image of leaf, two types of leaf, simple leaf and compound leaf. There is one example, hibiscus and rose, and another is root, tap root and fibrous root. Hibiscus and banyan is a tap root, onion grass is a fibrous root. मतलब एक ही रूट में बहुत सारे अलग 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 रूट रहेंगे तो वो फाइब्रस रूट होगा। और टैप रूट देख सकते हो इमेज में। नीड ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट, ज़रूरत क्या है प्लांट का क्लासिफिकेशन करने की? So up to now information about lakhs of plants has been collected. While studying in a diversity in plant, they are classified for the sake of convenience on the basis of the similarity and differences in their structure, their organ and their other characteristics. The scientist Coriolanus Linnaeus made the first scientific classification of plant. Initially it was his method of classification that was used by all. सो यहाँ पे ये है नीड ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट, मतलब प्लांट्स को क्लासीफाई करने की ज़रूरत क्या है, क्यों क्लासीफाई करना चाहिए? तो इन शॉर्ट में याद रखो, इन ऑन द अर्थ देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट आर अवेलेबल, देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट आर अवेलेबल according to the different varieties, same plant but they have different varieties. So according to their shape, size, color, taste, according to this we are bifurcate or we are differentiate the plants. Some plants like a tree perennial, they are growth or longer and longer time. Some plants like a grass, height is short. Some plant is the climber, जो किसी के सहारे चलते हैं। सो ऐसे ऐसे प्लांट्स को क्लासीफाई किया है अलग अलग कैटेगरी में। सो इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल लर्न अबाउट अ क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट, मतलब क्लासीफाई कैसे हुआ है ट्रीज में, स्ट्रब्स में, क्लाइंबर्स में, पेरिनियल, बाइनियल, एनुअल, इस टाइप में प्लांट्स को क्लासीफाई किया है।